नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण रवि, सहायक प्राध्यापक भूगोल। हमारा विषय है सामाजिक भूगोल। क्लास है एमए, 4th सेमेस्टर, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट इकाई। पिछले दिनों सामाजिक भूगोल के विकास के अंतर्गत फ्रांस, एंग्लो अमेरिका में सामाजिक भूगोल की चर्चा किया गया था। आज हम आगे ब्रिटेन में सामाजिक भूगोल के चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फिट्जजेराल्ड ने मानव भूगोल को ही सामाजिक भूगोल की संज्ञा दी थी, किंतु यह तार्किक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि आधुनिक सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हो रही है। अंतर्युद्ध काल में ब्रिटेन में सामाजिक पक्षों के भौगोलिक अध्ययन मुख्यतः फ्रांसीसी संभववादी विचारधारा के अनुसार ही किए जाते रहे हैं। इस अवधि में फ्लूर और रॉक्सबी ने 1925-30 में विभिन्न सामाजिक पक्षों का अध्ययन प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कुछ भूगोलवेत्ताओं का ध्यान नगरीय समस्याओं की ओर गया और उन्होंने नगरीय समाज का भौगोलिक विश्लेषण किया। आंग्ल भाषा में नगरीय भूगोल की पहली पुस्तक ग्रिफिथ टेलर की थी, जो 1946 में प्रकाशित हुई। नगरीय समस्याओं के अध्ययन में रॉबर्ट डिकिंसन, पहल, रॉबसन आदि के कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। जोन्स द्वारा लिखित बेलफास्ट का सामाजिक भूगोल पहली पुस्तक थी, जिसने अन्य भूगोलवेत्ताओं का ध्यान सामाजिक पक्षों के अध्ययन की ओर आकर्षित किया और उनका मार्गदर्शन भी किया। इसके पश्चात उनके शिष्यों, सहयोगियों तथा मित्रों ने सामाजिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जोन्स आइल्स के सहयोग से सामाजिक भूगोल की एक पाठ्य पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल ज्योग्राफी भी लिखा, जो प्रथम बार 1977 में प्रकाशित हुई। इन्होंने सामाजिक भूगोल के विषय में एक लेख भी लिखा। ब्राउन द्वारा संपादित पुस्तक ज्योग्राफी 1980 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार जोन्स का सामाजिक भूगोल के विकास में अग्रणी प्रयास रहा है। ब्रिटेन में सामाजिक भूगोल के प्रचार प्रसार में जॉन आइल्स का विशिष्ट योगदान है। जॉन आइल्स ने सामाजिक पक्षों से संबंध कई भौगोलिक लेखों के साथ ही सामाजिक भूगोल की पुस्तक भी लिखी और संपादित की। इससे देश विदेश के भूगोलवेत्ताओं में सामाजिक पक्षों के अध्ययन में अभिरुचि बढ़ी है। 1974 में आइल्स का सोशल थ्योरी एंड सोशल ज्योग्राफी शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ। समय के साथ आइल्स का सामाजिक भूगोल सोशल ज्योग्राफी शीर्षक से दूसरा लेख 1978 में प्रकाशित हुआ। जॉन आइल्स ने वुड्स के साथ 1983 में सामाजिक भूगोल की एक पुस्तक द सोशल ज्योग्राफी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ भी लिखी। इन्होंने 1984 में विश्व के कई प्रमुख सामाजिक भूगोलवेत्ताओं से विभिन्न देशों या महादेशों में सामाजिक भूगोल के विकास के विषय में लेख आमंत्रित किया, जिसे एक पुस्तक सोशल ज्योग्राफी इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के रूप में 1986 में प्रकाशित किया। इसमें फ्रांस पी क्लावल, उत्तरी अमेरिका जे जॉनसन, ब्रिटेन जे आइल्स, स्वीडन एस गाइल्ड, जर्मनी ई थमेल, पोलैंड बी एंड एवं वेट, उप सहारा अफ्रीका जे डोहती आदि सामाजिक भूगोल
के विकास से संबंधित विवरण विभिन्न भूगोलज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए गए। ब्रिटेन में सामाजिक भूगोल, विशेष रूप से नगरीय समुदाय के अध्ययन में जॉनसन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने इस संदर्भ में कई विद्वत्तापूर्ण पूर्वक लेख और पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तक सिटी एंड सोसाइटी और फिलॉसफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी फाटूफाटा है। स्मिथ के साथ पीटर जैक्सन द्वारा संयुक्त रूप से लिखित सामाजिक पुस्तक भूगोल की पुस्तक सामाजिक एवं भौगोलिक चिंतन एवं विधि तंत्री दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। हमने फ्रांस, आंग्ल अमेरिका, ब्रिटेन सामाजिक भूगोल का विकास देखने के पश्चात विश्व के अन्य देशों में भी भूगोल का विकास हुआ है। भूगोल मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा के रूप में उद्भव एक नवीन घटना है, जिसका सर्वाधिक विकास ब्रिटेन, आंग्ल अमेरिका और फ्रांस में पिछले 30-40 वर्षों में हुआ है। इस अवधि में कतिपय अन्य यूरोपीय देशों अथवा जर्मन, स्वीडन, नीदरलैंड, इटली, पोलैंड आदि देशों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी विविध सामाजिक पक्षों के भौगोलिक अध्ययन किए गए हैं, किंतु एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक भूगोल का अस्तित्व 1984 तक नहीं था। जर्मनी में सामाजिक भूगोल। जर्मनी में सामाजिक भूगोल और समाजशास्त्र दृष्टिकोण और शोध सामग्रियों का संयुक्त अध्ययन बहुत कम हुआ। इससे दोनों विषयों के मध्य आदान प्रदान भी अधिक नहीं हो पाया। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में समाजशास्त्री दृष्टिकोण और पद्धति का समावेश हो पाया है। यहाँ पर समाजशास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष पर भी अधिक ध्यान दिया गया और व्यवहारिक पक्ष पर कम। इससे भी अनुभविक अध्ययन पर आधारित सामग्री का अभाव रहा, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक भूगोल का विकास अपेक्षाकृत देर से हुआ। जर्मन सामाजिक भूगोल में सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक क्षेत्र, उपागम का योगदान अधिक रहा है। थोमले ने जर्मनी में सामाजिक भौगोलिक शोध का विवरण देते हुए बताया है कि जर्मन शोधकर्ता ने सामाजिक भूगोल तुलना पर्यावरण बोध पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक भूगोल में अधिकांश व्यवहारपरक उपागम प्रयोग किया गया, जिससे जर्मनी में सामाजिक भूगोल व्यवहारपरक भूगोल बन गया। हमारा आगे है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में सामाजिक भूगोल। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामाजिक भूगोलज्ञों ने सामान्यतः ब्रिटिश तथा अमेरिकी दृष्टिकोण और विधि तंत्र का ही अनुसरण किया है। टी आर्ली ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड सामाजिक भूगोल के विकास का विवरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अधिकांशतः सामाजिक भूगोलज्ञों का कार्य नगरों और नगरीय जनसंख्या से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी जाति, अल्पसंख्यकों, नववंशी वर्गों आदि से संबंधित समस्याओं के बढ़ते जाने से समाज शास्त्रियों के साथ ही भूगोलज्ञों ने भी समाज पक्षों के अध्ययन में रुचि दिखाई। वनली 1973 से 1981 तक की अवधि में
ऑस्ट्रेलियाई नगरों तथा न्यूजीलैंड में आप्रवासियों के भौगोलिक अध्ययन पर आधारित अनेक लेख प्रकाशित किए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामाजिक भौगोलिक विश्लेषणों में व्यवहारपरक उपागम की प्रधानता रही है। यद्यपि कल्याणपरक और मानवीय विश्लेषणों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया। इस तरह से हम सामाजिक भूगोल के विकास में निष्कर्ष देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में विश्व के बहुत से देशों में सामाजिक भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया। दक्षिण एशिया में भारत, अफ्रीका, यूरोप में स्वीडन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि इस प्रकार अन्य देश हैं जहां विश्वविद्यालय स्तर पर सामाजिक भूगोल का पठन पाठन आरंभ हो गया है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में व्यवहारपरक, मानवतावादी तथा कल्याणपरक उपागमों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले नगरीय अध्ययनों की ही प्रधानता होती थी, किंतु अब ग्रामीण समाजों के पारिस्थितिकी तथा भौगोलिक अध्ययनों की दिशा में भूगोलवेत्ताओं की अभिरुचि बढ़ी है। अध्ययन में व्यवहारिक पक्षों के साथ ही सैद्धांतिक तथा विधितंत्री पक्षों का ध्यान केंद्रित करने तथा वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। धन्यवाद। अगले पीरियड में फिर से हम मिलेंगे।